मिन साहब, विधायकी की हार के बाद सदमे में चले गए हो क्या? आपकी पाकिस्तान परस्ती की तो हद हो गई, अब शर्म करो। छत्तीसगढ़ के कुनकुरू से पूर्व विधायक यूडी मिन साहब, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? 22 अप्रैल को पहलगांव की बैसन घाटी में आतंकियों ने 26 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया और तुम कहते हो कि भारत पाकिस्तान से हार जाएगा। और जब तुम्हारे लिखने के बाद इसमें बवाल हुआ तो तुम कहते हो कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था। तुम्हारा फेसबुक अकाउंट हैक नहीं हुआ था, तुम्हारी इंसानियत हैक हो गई है, तुम्हारी भारतीयता हैक हो गई है। तुम खाते तो यहाँ का हो और गाते पाकिस्तान का हो। थोड़ा तो शर्म कर लो, थोड़ा तो शर्म कर लिया करो। अभी तो जिन 26 मासूमों की मौत हुई थी उनकी चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई है और तुम भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की खिल्लियां उड़ा रहे हो। यूडी मिन साहब, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? एक तरफ तो हमारी भारतीय सेना सरहद पर जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा कर रही है और तुम जैसे नेता उनकी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, कहते हैं कि भारत पाकिस्तान से हार जाएगा और ऊपर से चीन की तारीफों के पुल भी बांध रहे हो। अच्छा है मिन साहब, तुम भूल गए कि हमारी भारतीय सेना ने 1965 में, 1971 में और कारगिल में पाकिस्तान को बार बार रौंदा था। 1971 में तो हमने पाकिस्तान को चीर कर 2 टुकड़े कर दिए थे, पता है मिन साहब? बांग्लादेश बना दिया था। और चीन की बात करते हैं तो डोकलाम हो या गलवान, हमारी सेना ने हर बार उनकी नाक में दम कर दिया है, पता है आपको ना? लेकिन तुम जैसे नेता को तो अपनी सेना पर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी नज़रों में तो पाकिस्तान और चीन की चमचागिरी ही जाता है। और हाँ मिन साहब, आप जिस सरगुजा से आते हैं ना, जहाँ क्रिश्चियन आबादी ज़्यादा है, वहाँ की मासूम जनता को अपने घटिया जातिगत कार्ड में बरगलाने की कोशिश मत कीजिए। यह आपकी गंदी राजनीति है जो आपको और कांग्रेस को भी आज के समय पे हाशिए पर डालकर ले आई है। कांग्रेस की हार का कारण कोई और नहीं है, आप जैसे नेता हैं और जो अपनी सेना को नीचा दिखाते हैं, देश का मनोबल तोड़ते हैं और कहते हैं कि हमारी सेना हार जाएगी। हम हमारी सेना की शान में एक भी दाग लगने नहीं देंगे मिन साहब, अपनी हद में रहिए वरना जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत।